हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो वीडियो है वो इस रिगार्डिंग है कि आपकी स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर ज़्यादा है या प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा है, या दोनों में आपके बैलेंस काफ़ी अच्छा है। स्पिरिचुअलिटी के साथ प्रैक्टिकलिटी के बैलेंस आपके लाइफ में काफ़ी अच्छा है, या आप ज़्यादा स्पिरिचुअल हो या ज़्यादा प्रैक्टिकल हो। इस रिगार्डिंग ये रीडिंग है। ये बहुत ही एक छोटी और क्विक रीडिंग होंगे, जहाँ से आपको एक बेसिक नॉलेज मिल जाएंगी या बेसिक आइडिया मिल जाएंगे कि आप ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रही हो, ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी हो रही हो, या आपके लाइफ में प्रॉपर प्रोपोर्शनेट बैलेंस है। क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी दोनों में एक दूसरे के एक बैलेंस रहे। तो यहाँ पर ऑप्शंस तीन है। येलो कलर के स्टार्स मेरकाबा स्टार्स, और ग्रीन कलर के मेरकाबा स्टार्स, ब्लू कलर के मेरकाबा स्टार्स, सिट्रीन मेरकाबा स्टार्स, ग्रीन जेड मेरकाबा स्टार्स और अमेजोनाइट मेरकाबा स्टार्स। आपको मैं 10 सेकेंड्स दे रही हूँ, कोई भी एक स्टार्स चॉइस कीजिए और क्विकली देखेंगे कि आपकी स्पिरिचुअलिटी ज़्यादा है, प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा है आप में, या दोनों ही प्रॉपर बैलेंस्ड है। आइए देखेंगे कि जिन्होंने येलो कलर के मेरकाबा स्टार्स चॉइस किया था, आपके लाइफ में स्पिरिचुअलिटी ज़्यादा है या प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा है, कौन सी चीज़ बैलेंस करने की आपके लाइफ में ज़रूरत है, या दोनों प्रॉपरली बैलेंस्ड है, वो चेक करेंगे। मेमोरीज ऑफ लव, मटेरियल हार्वेस्ट, एक्सिलरेटेड मोशंस, और deception and envy, shadow, and solitude। गाइस, जो कार्ड्स आ रही है उसके मुताबिक मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में और भी दो कार्ड्स मैं लूंगी इसके। मूविंग ऑन एंड इंट्यूशन। गाइस, जो कार्ड आ रही है उसके मुताबिक आपके स्पिरिचुअल लाइफ के जगह पे आपके मेटीरियलिस्टिक लाइफ आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी है। आपके स्पिरिचुअल लाइफ तो है, लेकिन आपके मेटीरियलिस्टिक लाइफ आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी है। इस तरीक़ा से आपके ऊपर हावी है कि आपको उसके सिवा कुछ भी नहीं समझ में आती है, खास करके आपके लव लाइफ। आप स्पिरिचुअलिटी में जैसे कि थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना, स्पिरिचुअलिटी में रहना, या स्पिरिचुअल मेडिटेशन करना, या हीलिंग करना, इन सब चीज़ों को कई हद तक भूल चुके हो। पहले ज़रूर आप करते थे, आज से 2 to 3 मंथ्स पहले ज़रूर करते थे, लेकिन इस वक्त को आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो चुका है लव। और उसको पाने के लिए आप बहुत ही ज़्यादा उल्टा फुल्टा अगडुम बगडुम काम कर रहे हो। अगडुम बगडुम मतलब बहुत ही ज़्यादा उल्टा फुल्टा काम कर रहे हो, जो एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी के साथ उसके दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। इस तरीका की एक एग्जाम्पल दूंगी, जैसे कि कोई आप मिस्ड कॉल करते रहते हो, कोई नया कनेक्शन लेके चेक करना, रात रात भर चेक करना, एक तरीके से आपके स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर एक शैडो जैसा आ गया है। आप कुछ क्या सच है क्या झूठ है देख ही नहीं पा रहे हो, और इस तरीका से एक तरीका से आप यूनिवर्स को भी भूल चुके हो। पहले जैसे आपके एक यूनिवर्स के कनेक्शन था, उस यूनिवर्स के कनेक्शन को कहीं पर छोड़ के आप आगे बढ़ चुके हो, और यहाँ पर जो है आपके मन में सिर्फ इतना ही होती चलती रहती कि इस इंसान को कर्मा बैलेंस कर दे, इस इंसान को कुछ कार्मिक प्रॉब्लम इश्यूज आ जाए, इस इंसान को कर्मा के लिए बहुत, जो उसने मेरे साथ किया है, गलत चीज़ें किया है, उसके लिए कुछ रिजल्ट मिल जाए। जहाँ पर आप पहले मेडिटेशन करते थे, मैनिफेस्टेशन करते थे, आप हीलिंग करते थे, ये सारी चीज़ कहीं पर गायब है। आप लोग डेफिनेटली सन मून राइजिंग में जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस की एनर्जी मुझे दिख रहे हैं। कुछ लोगों का एरीज एंड कुछ लोगों का वर्गो की एनर्जी दिख रही है। आप लोगों के डेफिनेटली डेट ऑफ बर्थ है 9, 18 एंड 27, 7, 25 एंड 16, एंड नंबर 8, 26 एंड 17, एंड नंबर 6, 24 एंड 15, 2, 20, 29 एंड 11, एंड 6, 24 एंड 15। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आप लोग कहीं ना कहीं पर आपके जो प्रैक्टिकल लाइफ, और उल्टा मैं बोलूँ कि मटेरियल लाइफ आपके ऊपर इतना हावी है कि आप स्पिरिचुअलिटी को बिल्कुल भूल चुके हो। आपको स्पिरिचुअल दूर दूर तक स्पिरिचुअल कनेक्शन के साथ, स्पिरिचुअल लाइफ के साथ आपके कनेक्शन टूट चुके हैं। आपको इसमें वर्क ज़रूर करना चाहिए। आइए आगे में देखेंगे, जिन्होंने चॉइस किया था ग्रीन कलर के मेरकाबा स्टार्स, उनके क्या रीडिंग आ रही है,
क्या आपके स्पिरिचुअल और स्पिरिचुअल लाइफ अच्छे से कनेक्टेड हो आप स्पिरिचुअलिटी के साथ, या प्रैक्टिकलिटी के भूल चुके हो, ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रही हो, या दोनों लाइफ आपके बैलेंस है, वो चेक करेंगे। यहाँ पर आपके आ रही है एक्शन स्पीक्स लाउडली, एक्सप्रेस योर लव थ्रू एक्शंस। Definitely action speaks loudly. And simple acts of kindness energy you and bring happiness to those around you. And speak the language of love. Loving words have the power to change lives including your own. और यहाँ पर एक कार्ड आ रही है, यू आर लिमिटलेस, यू कैन डू एनीथिंग यू चूज। वाओ, आपकी स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी के बीच में बहुत ज़्यादा आपके एक बैलेंस करके आप चल रहे हो। यहाँ पर ये कार्ड भी आ रही है, लास्ट कार्ड जो आ रही है, appearance this moment every situation is an opportunity grow in find in love। दूसरे को भी प्यार करते हो, अपने कंपेनियन पार्टनर को भी बहुत ज़्यादा प्यार देते हो, एक काइंड हार्टेड इंसान हो, सैड चैरिटी भी करते हो, लव भी करते हो, दूसरे के साथ मिलजुल के चलने की भी कोशिश करते हो, पोलाइट हो, काइंड हो और प्रैक्टिकल भी हो। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ और प्रैक्टिकल लाइफ पूरी तरीके से बैलेंस्ड है। जिस तरीके से आप चल रहे हो इस मोमेंट में, इस तरीके से अगर आप लाइफ चलाते रहे तो आपके लाइफ हमेशा पीसफुल और अच्छे से रहेंगे। ज़रूर आपके पीसफुल और अच्छे से एक लाइफ रहेंगे। आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई की एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस की एनर्जी हो, एंड एरीज, लियो एंड सैजी की एनर्जी हो। जहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आपके लव लाइफ में जो भी इश्यूज है, जो करंट इश्यूज चल रहे हैं, जो कमियां चल रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, ये डेफिनेटली ठीक होने वाला है, क्योंकि आप बहुत ही एक बैलेंस लाइफ जी रहे हो। जितना आपकी स्पिरिचुअलिटी में कंट्रीब्यूशन है उतना ही आपके प्रैक्टिकल लाइफ में कंट्रीब्यूशन है। दोनों को प्रॉपर बैलेंस करके चल रहे हो, और आप एक फेथ रखे हुए हो, एक पॉजिटिव फेथ रखे हुए हो कि इस तरीका से कि आप दूसरे इंसान के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे पोलाइट रहोगे, चैरिटी करोगे, और इसी तरीके से आप लाइफ चलाओगे तो आपके लव रिलेशनशिप सक्सेसफुल रहेगी। और सच में ये दिखाई दे रहा है कि आपके लव रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगा आगे में विद इन 2 months, दैट इज आई एम सीइंग दैट मार्च ऑफ 2021। क्योंकि एक टाइमलेस वीडियो है तो हो सकते हैं कि ये जो टाइम है ये आगे बढ़ के, मतलब जिस दिन से, जिस मोमेंट से आप देख रहे हो, अगर आज से 2 साल के बाद भी देख रहे हो ये वीडियो, तो उसी दिन के उसी मोमेंट से आपको 3 months काउंट करना है, एग्जैक्टली 3.5 months काउंट करना है। आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 5, 23 एंड 14, नंबर 3, 30, 21 एंड 12, एंड नंबर 4, 31, 22 and 13, and number 2, 20, 11 and 28, and 2, 20, 11 and 29 इनमें से, एंड 422, मैंने 422 बोल दिया है, तो इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। कुछ कुछ लोगों के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होगा RMNTHOAS, इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। आइए क्विकली आगे चलेंगे और देखेंगे, क्योंकि ये क्विक एक रीडिंग है। आगे में देखेंगे कि जिन्होंने चॉइस किया था ब्लू कलर के स्टार्स, मेरकाबा स्टार्स, उनकी क्या रीडिंग आ रही है कि आपके आगे में आपके क्या स्पिरिचुअल लाइफ और प्रैक्टिकल लाइफ बैलेंस्ड है या वो इम्बैलेंस है। स्पिरिचुअल एंड प्रैक्टिकल लाइफ बैलेंस्ड है या इम्बैलेंस्ड है, या दोनों किसी एक जगह पे आप ज़्यादा ही फोकस्ड हो रहे हो। Suffering in silence, disruption, destiny, and obstacles and challenges. The waiting game, harmony, church, rejoice in celebration, and mental conflicts.
डेफिनेटली मैं बताऊंगी कि जिसे आप स्पिरिचुअलिटी समझ रहे हो वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है। ज़्यादातर आप रिलीजियस हो रहे हो, स्पिरिचुअलिटी में नहीं हो। जैसे स्पिरिचुअलिटी होते मेडिटेशन करना, हीलिंग करना, रेकी करना, इस तरीका से करना, बट आप ज़्यादा रिलीजियस हो रहे हो। जैसे कि आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, आप ज़्यादा रिलीजियस बुक्स पढ़ना या रिलीजियस प्लेसेस विजिट करना, मैं नहीं बोल रही हूँ ये खराब है, ये बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। रिलीजियन ही एक फर्स्ट स्टेप होती है स्पिरिचुअलिटी में जाने के लिए, लेकिन इस वक्त को आप काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस हो, लेकिन स्पिरिचुअलिटी थोड़ा कम है आपके इसमें। धीरे धीरे इसी इसी स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप होती है, रिलीजियन ही फर्स्ट स्टेप होती है कि एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ चलने के लिए। तो धीरे धीरे आप कदम बढ़ाओगे और स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओगे, लेकिन अब भी आपकी स्पिरिचुअल लाइफ बैलेंस नहीं है, क्योंकि ना ही आप मेडिटेशन करते हो, ना ही कुछ करते हो, बस कुछ रिलीजियस बुक्स पढ़ते हो या कुछ प्रेयर करते हो, इसके सिवा ज़्यादा कुछ है नहीं आपके स्पिरिचुअल लाइफ में। तो मैं देख रही हूँ कि इस दौरान आपके काफ़ी सारे चैलेंजेस आपके लाइफ में आ रही है, आप काफ़ी ज़्यादा टूट चुके हो, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स आपके बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में आ रहे हो, बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हो कि इस तरीके से ऐसे हो वैसे हो, आप मेंटली स्ट्रेस्ड आउट हो, और एक तरीका से आप चाह रहे हो कि आपके पार्टनर के साथ, आपके लवर के साथ आप एक हो जाओ, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पा रही है, क्योंकि आप बस प्रेयर, थोड़ा रिलीजियस बुक्स पढ़ना या रिलीजियस प्लेसेस विजिट करने के सिवा इसके आगे कुछ स्टेप्स ले ही नहीं रहे हो। आपको डेफिनेटली 2-3 कदम आगे चल के एक स्टेप्स लेना है स्पिरिचुअलिटी की तरफ, जैसे मेडिटेशन करना, एडवांस लेवल में मेडिटेशन करना, हीलिंग करने के लिए ट्राई करना, खुद को हील करने के लिए ट्राई करना, अपने ऑरा को ओपन रखना हर तरीका के सिचुएशन के लिए, थोड़ा बहुत चैरिटी करना, इन सब चीज़ों में इन डेप्थ जाने की ज़रूरत है। अगर इस सब चीज़ों को भी, अगर आप चैरिटी को भी छोड़ते हो, तो जो भी काम करते हो उसमें भी एक डेडिकेशन दिखा के एक अलग लेवल में लोगों को एक मोटिवेशनल लाइफ में चलाना, इन सब चीज़ों, ये भी स्पिरिचुअलिटी के पार्ट है। तो ये धीरे धीरे करने की ज़रूरत है। आपका डेस्टिनी स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ा हुआ है। जब आप स्पिरिचुअल लाइफ में जाओगे, क्योंकि आप एक ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी में हो, तो ऑटोमेटिकली आपके साथ आपके ट्विन फ्लेम ट्विन सोल का एक कनेक्शन बन जाएंगे। तो आप भी इस वक्त को आप प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा हो, स्पिरिचुअल लाइफ में कम हो, थोड़ा बहुत रिलीजियस हो। और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि रिलीजियन एक फर्स्ट स्टेप होती है स्पिरिचुअलिटी की तरफ चलने के लिए, लेकिन रिलीजियन से भी आगे चल के जब आप काफ़ी आगे चलते हो, तब आपकी स्पिरिचुअल लाइफ या स्पिरिचुअल एवेकनिंग शुरू होती है। अभी तक वो स्पिरिचुअल एवेकनिंग नहीं दिख रहा है, बस एक रिलीजियस स्टेप्स आपने लिया है रिलीजियन की तरफ, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो वो स्टेप्स आपके हैं, लेकिन आपके स्पिरिचुअलिटी की तरफ अभी भी फर्स्ट कदम नहीं चला है। तो आप पूरी तरीके से एक प्रैक्टिकल लाइफ और मटेरियल लाइफ जी रहे हो, इसीलिए बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स, मेंटल स्ट्रेस इन सब में हो और उसे ओवरकम नहीं कर पा रहे हो। इंतज़ार कर रहे हो कि कब आपके पार्टनर वापस आए, लेकिन आपके पार्टनर वापस आने के लिए आपके ये जो अंदरूनी जो स्पिरिचुअलिटी, अंतर आत्मा की जो ताकत होती है, एक अंतर आत्मा के साथ परमात्मा के जो मिलन होती है, जो एक आत्मिक लाइफ में जीना होती है, उसको करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक एक करके स्पिरिचुअलिटी की तरफ कदम बढ़ाइए। आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली आप लोग को कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस के एनर्जी, एंड वर्गो एंड टॉरस के एनर्जी, एंड इसके साथ मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग हो जेमिनाई एंड लिब्रा के एनर्जी है। और आप लोग के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 3, 30, 21 एंड 12, 2, 20, 11 एंड 29, 5, 23 एंड 14, 1, 10, 19 एंड 28, number 7, 16 and 25, and then number 9, 18 and 27, number 6, 24 and 15। इनमें से आपके या आपके कंपेनियन पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ होंगे। इसी के साथ ये क्विक रीडिंग कंप्लीट करती हूँ। जो आप स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा हो या प्रैक्टिकलिटी में ज़्यादा हो, इसके रिगार्डिंग जो रीडिंग था, इसी के साथ मैं कंप्लीट करती हूँ। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फ्री रीडिंग और फ्री हीलिंग सेशन, पर्सनल हीलिंग सेशन लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के नीचे में कमेंट सेक्शन में मत लिखना मत भूलिए, और कम्युनिटी पेज के कमेंट सेक्शन में लिखिए और लाइक कीजिए वीडियो को, और फ्री रीडिंग और फ्री हीलिंग सेशन जीतिए। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे।